आप बता सकते हो आप कहाँ से हो? सर बिहार से। बिहार से। बिहार में गोपालगंज जिले से। आपने एक बार पहले इंटरव्यू दिया था ना? वो मैं एक इंटरव्यू था, थोड़ा सा एग्जाम्पल में दिया था। ठीक है, अभी आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? आपकी शैक्षणिक योग्यता? डिप्लोमा इन द फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। 1 ईयर, यस। 10+2 या आफ्टर ग्रेजुएट? 10+2 कंप्लीटेड, बीए फर्स्ट ईयर प्राइवेट। अभी बीए फर्स्ट ईयर चल रही है ना? चल रही है फर्स्ट ईयर प्राइवेट से। रेगुलर या प्राइवेट? प्राइवेट। ओके। अभी जॉब कर रहे हो या ओनली फ्रेशर ही हो? ओनली फ्रेशर। तो आपने कभी जॉब की प्रैक्टिस नहीं की? नहीं, अभी कहाँ, अभी सर्टिफिकेट भी आनी बाकी है ना अभी। है जी? अभी सर्टिफिकेट आना बाकी है, अगले हफ्ता तक आ जाएगी सर्टिफिकेट। क्या दिक्कत है? उसके लिए कोई वो पाबंदी नहीं है। आप अपनी कंस्ट्रक्शन लाइन में शुरुआत में ट्राई कीजिए, उसके बाद ऑयल एंड गैस फील्ड में ट्राई कीजिए, उसके बाद में आप अपनी जो फील्ड का एक्सपीरियंस है उसको सीखिए और किताबी ज्ञान को भी साथ साथ में मेंटेन रखते हुए उत्कृष्ट भविष्य का निर्माण कीजिए। ठीक है? बस ऐसा ही करना है सर। ठीक है। तो अब पिछली बार आपको कुछ डाउट था? पिछली बार मैंने इंटरव्यू किया था उसमें। रिस्क असेसमेंट में क्लियर कर चुका हूँ, और वर्केट हाइट भी क्लियर कर चुका हूँ, मैनुअल हैंडलिंग भी क्लियर कर चुका हूँ, और लेडर भी क्लियर है मेरा, इसका फोल्डिंग भी क्लियर है, जीएसए क्लियर है, पीपीज क्लियर है। ठीक है। मैंने आप ये किन किन क्वेश्चन को किस प्रकार क्लियर करना है वही बताया था आपको। यस यस यस। तो वो आपने क्लियर कर लिया, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्लियर करके री इंटरव्यू देना एक अच्छी बात होती है, क्योंकि बहुत अच्छे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इसको नॉर्मल वे में लेते हैं और आगे जाके उनकी बहुत बड़ी मुसीबत होती है जब वो फील्ड में उतरते हैं। अरे ये हम तो अपने भाई जैसे आपको मानते हैं, भैया जैसे मानते हैं, कि माने कि कुछ हमको बता रहे हैं तो उसको सीखना चाहिए हमको। वही 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 सेम टू। ज्यादा कोई मेरी भी एज नहीं है। आपकी एज कितनी है बता सकते हो? यस 80। है 80? ओके, मैं मेरी भी लमसम इतनी है, 22 है। ठीक है। तो हमसे बड़े ना है सर। अरे कोई दो एक कुछ दो भी साल कुछ भी है सर, तो आप जॉब पे हैं अभी, अभी हमको समय लगेगा जाने में, अभी हमको सीखने में, आप ऑलरेडी कोई आप क्वालिफाइड हो चुके हैं। कोई समय नहीं। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको 1% भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जो आपने चीजें आपने अपना ड्यूटीज एंड जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको आपने करते हुए अगर निर्वहन किया है, तो मैं नहीं मानता कि आप में कोई वो वक्त लगेगा उभरने सितारों के रूप में। ठीक यही है? यही दुआ चाहिए सर आपका। है जी? यही दुआ चाहिए आपका भी। आप बहुत नहीं देखो, ऐसे ही आपका मैं बहुत। मैं ये चाहता हूँ मेरी वजह से कोई किसी को डिमोटिवेशन नहीं हो, और वो उत्कृष्ट प्रगति करे, और उसको मोटिवेशन जहां तक हो सके मोटिवेशन दिया जाए। अब मैं ये चीजें डिमोटिवेशन के रूप में लेता तो ले सकता था, और आपको डिमोटिवेट कर सकता था कि क्या है सेफ्टी फील्ड में, वो है वो नहीं है, आगे क्या स्कोप नहीं है, प्राइवेट फील्ड में कंपनियां लेती नहीं है। वो ये डिमोटिवेट के बहुत तरीके हैं और लोग करते भी बहुत है। तो मैं ये चाहता हूँ न आप किसी को डिमोटिव करें और न मैं करूं, और एक सुरक्षित भारत का निर्माण करें और शून्य एक्सीडेंट नीति को फॉलो करते हुए अपन अपने सुरक्षित भारत का निर्माण कीजिए। यस ठीक सर। है? इसमें जितना हो सके उतना डेडिकेट होके फुल समर्पण कर्तव्य निष्ठा और उत्कृष्ट व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ काम करेंगे। यस ठीक है? जी। मुझे आप बताइए, आपने सेफ्टी फील्ड ही क्यों चुना? आपने सिविल हो या प्लानिंग डिपार्टमेंट हो या मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो, एचआर डिपार्टमेंट हो, एडमिन डिपार्टमेंट हो, सिक्योरिटी हेड डिपार्टमेंट हो या जो भी डिपार्टमेंट हो, उन डिपार्टमेंट को छोड़ के आपने सेफ्टी डिपार्टमेंट को क्यों चुना? ये क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो? यस सर, यस सर। बताइए। सेफ्टी सेफ्टी सर हम इसलिए चुने कि सेफ्टी एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, जो जितना भी नुकसान हो रही है उसको रोकने के, सुरक्षा जो भी है आजकल, मानिए जितने भी वर्कर काम ही कर रहे हैं, मानिए वर्कर का ही सेफ्टी नहीं है, तो हम सोचे कुछ सुरक्षा में चला जाए, सुरक्षा कुछ यूनिक में चला जाए, सुरक्षा कुछ वर्कर का भी सुरक्षा हो, डेवलप का भी सुरक्षा हो, कंपनी का भी सुरक्षा हो, और अपना काम भी हो। ठीक है, आपका ये उत्तर है जो सफिशिएंट है, पर इस आंसर के लिए बहुत सारी चीजें साथ में मैंडेटरी है, वो चीजें आपको बताना जरूरी है। ठीक है? यस
जैसे आप बता सकते हो कि मेरे अंदर शुरुआत से लोक कल्याणकारी यानी दूसरों की भलाई के बारे में भावना थी, तो मैं इस फील्ड में उतर कर सुरक्षित उनको पीपीई जो प्रोवाइड करवा के या उनके सुरक्षित वेंटिलेशन दे के मैं मेरी जो हॉबीज थी, मेरी शुरुआत में जो इच्छा थी उसको पूरा कर सकूं। मेरे अंदर कुशल नेतृत्व क्षमता यानी लीडरशिप थी, तो मैं उसको भी यहाँ इस फील्ड में मेरे को लगा कि सबसे अच्छा उसको इसमें फॉलो कर सकता हूँ। और भी जैसे मान लो असुरक्षित भारत निर्माण का जो मैंने बहुत सारी इंडस्ट्री में लोगों को सेफ्टी को बाईपास करते हुए देख ऐसा सुना, तो मैंने ऐसी कोई खबरें पढ़ी, मेरे को ऐसा वातावरण मिला कि ये चीजें क्यों होती है। मैंने पढ़ा कि एक्सीडेंट का क्या कारण होता है आखिर, तो समझ में आया और पाया कि लास्ट फाइनल एक ही आंसर रहता है, वो है सेफ्टी नियमों का वो दखलंदाजी या सेफ्टी नियमों में उल्लंघन है या उसका बाईपास करना। तो मैंने इन चीजों को समझते हुए देखा कि क्या मैं भी इस फील्ड में उतर कर आगे चल के एक सेफ्टी ऑफिसर का बनूं, और उसके बाद में मैं अपनी ग्रोथ को और समर्पण को साथ कार्य करके अपने कर्तव्य को निर्वहन करते हुए सभी की सुरक्षा करते हुए मेरे संगठन का नाम रोशन करते हुए मेरे को आगे बढ़ूंगा। तब मैं ऑडिटर के रूप में आगे जाऊंगा। तो ऑडिटर पे जाऊंगा तो मैं और ज्यादा मेरा एक काफिला बड़ा होगा और मैं सुरक्षित भारत में निर्माण के लिए मैं अच्छे से अच्छा योगदान दे सकूं और ग्रोथ कर पाऊं। और मेरी जो आईक्यू लेवल है, मेरी जो शैक्षणिक योग्यता है, उसको मैं इस फील्ड में भारत की विकास के लिए प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय के लिए मैं एक अच्छे से अच्छा योगदान दे सकूं। इस कारण से ना, और भी इससे ज्यादा यदि कोई पूछता है तो भी और चीजें आप इसमें मेंटेन करके बता सकते हो। यस ठीक है, यदि ठीक है। इसमें कुछ डाउट है? नो आई एम नो सर। ओके, थैंक यू। और बताइए, आपने कहा कि मैंने जेएसए के बारे में पूरा प्रिपेयर कर दिया, यस ठीक है? जैसे पब्लिक असेसमेंट, वर्क परमिट, कन्फाइंड स्पेस सारी दिक्कत मुझे बताइए एसओपी के बारे में बताइए। है। एसओपी जी, सर एसओपी तो नहीं पढ़े हैं सर। ये क्वेश्चन आपको देखो, परमिट, टीबीटी, जेएसए, एसओपी, यस पीपीज, इसके अलावा इमरजेंसी असेंबली पॉइंट, फर्स्ट एड यस किट, फायर एक्सटिंग्विशर ट्रेनिंग, ये चीजें आपको मैंडेटरी चीजें हैं जो सेफ्टी ऑफिसर की दैनिक जीवन में काम आ जाती है। अब देखो, यस आपको उतनी चीजें याद होगी जितनी किसी वर्कर को याद है या किसी सुपरवाइजर को याद है। तो आप में और उनमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। तो आप यस सेफ्टी ऑफिसर कैसे बनोगे? सही है। तो मैं ये चाहता हूँ आप अपना जितना नॉलेज सेफ्टी में ले सको उतने से उतना ज्यादा से ज्यादा लिया जाए और फुल डेडिकेट होके इसमें। आपको कहीं दिक्कत आ रही है, बेझिझक फोन कीजिए, बेझिझक आपको कभी सफिशिएंट उत्तर नहीं मिल रहा है या कहीं डाउट आ रहा है, बेझिझक फोन कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, क्योंकि यस सर हम भी चाहते हैं कि हमने जहाँ ठोकरों जितनी परिस्थितियां देखी है, हमारी भी किसी न किसी ने किसी कोई भी व्यक्ति हो जिसने हेल्प की है, तो हम भी किसी की हेल्प करेंगे तो दूसरे से हेल्प करने की आशा रखेंगे। यस तो वही चीज हर जगह होती है। तो आप ऐसा कीजिए, एसओपी के बारे में, जेएसए के बारे में, आपने जेएसए में क्या पढ़ा है मुझे ये बताइए। ये पॉइंट इतना मैंडेटरी है कि आप जहां भी जाओगे सेफ्टी ऑफिसर के लिए, जेएसए शब्द और जेएसए की जो डेफिनेशन और जेएसए की जो पूरी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया आपकी जिंदगी भर में पीछा छोड़ने वाली है नहीं। तो आप जेएसए को यस पहले बताइए, क्यों क्यों जेएसए? ठीक है, बताइए। आपका जेएसए पीछा इसलिए नहीं छोड़ेगी, जब आपका यदि मान लो कोई साइड पे एक्सीडेंट हुआ तो उससे पहले देखा जाएगा कि यहाँ यस जेएसए था, और जेएसए था तो जेएसए के अकॉर्डिंग काम हुआ या नहीं हुआ। मान लो जेएसए में मिड रेल, गार्ड रेल, लाइफ लाइन की रिक्वायरमेंट डाली हुई है, जो कंट्रोल मेजर पॉइंट होते हैं उसमें डाला हुआ है, यस यस आपने उस चीज को बाईपास किया और जेएसए को पढ़ा ही नहीं, परमिट ऐसे ही भर के काम शुरू कर लिया, तो वो सर बता एक्सीडेंट सुनिश्चित है। सर जैसे एक तरह का टेक्निकल फोर्स है। टेक्निकल प्रोसेस, ओके।
जैसे एक तरह का टेक्निकल फोर्स है जो का, काम के दौरान हम लोग आइडेंटिफाई द हजार्ड को ढूंढते हैं। काम के दौरान नहीं, काम से पहले, काम सॉरी, काम के ये बिफोर द वर्क, काम करने से पहले हम लोग हाँ आइडेंटिफाई द हजार्ड को ढूंढते हैं, उसे हम जैसे कहते हैं। जैसे, हाँ यस, जैसे इंग्लिश में बता देना सर, जैसे इज टेक्निकल टू फोर्स ऑन वांट टू आइडेंटिफाई द हजार्ड बिफोर दे आर। ठीक है। ओके सर। हाँ और ये सब जैसे का 4 स्टेप होते हैं। जो पहले सिलेक्टिंग बत, सिलेक्टिंग सिलेक्टिंग ऑफ द जॉब जैसे करते हैं, पहले कौन सी जगह पे हम लोग सिलेक्टिंग करना है। हम्म दूसरे ब्रेकिंग द जॉब। तीसरा नंबर सर आइडेंटिफाई द हजार्ड। चौथा नंबर डिटरमाइन द प्रिवेंटली मेस्यूर द टू ऑप्शन ऑप्शन द हजार्ड, उसको हम लोग करते हैं। ओके ठीक है। और बताइए, आप को मुझे ये बताओ, आपने किसी भी जेएसए को आपने पढ़ा है? Yes. किस किस प्रक्रिया थी, जो कौन सी प्रोसेस थी, उसका जेएसए पढ़ा है आपने? सर मैं जैसे हॉट वर्क का भी किया, हॉट वर्क का भी जानता हूँ सर, कैसे जैसे करना है। बताइए बताइए, हॉट वर्क में सबसे पहला पहले सबसे पहले मानिए कि मैं अभी हॉट वर्क का मानिए एक्साबेशन ही की मानिए मैं करने जा रहा हूँ। ओके सबसे पहले मैं सिलेक्ट ए जॉब करूंगा कि मैं एक्साबेशन का जॉब मानिए सिलेक्ट ए जॉब करूंगा एक्साबेशन। ओके उसके बाद से ब्रेकिंग ए जॉब करेंगे। हाँ उसके बाद आइडेंटिफाई द हजार्ड को ढूंढेंगे। उसके हाँ बाद सर उसका ऑन द ग्राउंड टोटलिटी हम चेक करेंगे। ठीक उसके है बाद कंट्रोल मेजर हम क्या देंगे, उसके हिसाब से कंट्रोल मेजर देंगे। उसके ठीक बाद है प्रोवाइड प्रॉपर प्रोटेक्ट सिस्टम वहाँ पे देंगे। ठीक है उसके बाद से सर प्रोवाइड प्रॉपर पंप सेट वहाँ पे देंगे। ठीक है उसके बाद बिफोर द एक्सकवेशन। ठीक है और एक बार सर्वे मस्ट बी रिक्वायर्ड एट एफ एंड द इंस्पेक्शन भी करते रहेंगे उसके साथ। आइसोलेशन करते हैं, आइसोलेशन। देखो, मेनली जेएसए में क्या होता है कि कोई भी एक्टिविटी होती है, और जेएसए नंबर होता है, उसमें डेट होती है, और उसके बाद कोई भी एक्टिविटी हो उसकी स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप, ऐसे होता है। उसके मेरे बाद में पास 4 स्टेप होते हैं जो आइडेंटिफाई द हजार्ड, डिसाइड। नहीं, रुको रुको रुको, नहीं उसमें जैसे मान लो किसी जैसे आप ले सकते हो, स्लैब कास्टिंग हो या अन्य किसी भी ले सकते हो, तो उससे पहले अपनी पहली प्रक्रिया क्या रहेगी, और या पहले लिफ्टिंग का काम होगा वो, या मैनुअल काम होगा। तो देखो, मैनुअल काम होगा तो उसमें हाई रिस्क नहीं है, लो रिस्क में है वो। लिखेंगे क्या, लिखेंगे कंट्रोल मेजर में कि प्रोवाइड पीपीज, प्रोवाइड टीबीटी, स्किल वर्कर, तो वो वही लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार होता है जी ऐसे। ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि आप जैसे मान लो कोई बिल्डिंग का जैसे पढ़ लो, तो बिल्डिंग में आप एक्सावेशन का अलग से पढ़ोगे, एक्सावेशन से लेके कॉलम कास्टिंग, प्रकेट हाइट का सब एक अलग से पढ़ोगे। ठीक है, यस तो वो क्या है उसको देख लीजिए। उसके बाद मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हो मैंने रिस्क असेसमेंट अच्छे से पढ़ लिया, यस बताइए रिस्क असेसमेंट क्या होता है, क्यों निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, सिविरिटी रेट की कैसे निकाली जाती है, आप सर कैसे? risk assessment is the careful examination. हाँ जी Risk assessment is the careful examination that want to cause harm to people. Risk assessment सर एक तरह का केयरफुल एग्जामिनेशन होता है जो काम के अकॉर्डिंग हम लोग रिस्क असेसमेंट करते हैं। रिस्क असेसमेंट का सर स्टेप 5 होते हैं। जो सबसे पहले आइडेंटिफाई द हजार्ड, दूसरा का डिसाइड हु माइट बी में हार्मेट एंड हाउ, तीसरा रिकॉर्ड हो गया, चौथा तीसरा का रिकॉर्ड होगा एवेलुएट द रिस्क एंड कंट्रोल मेजर, और चौथा होगा रिकॉर्ड, और पांचवा होगा रिव्यू। ठीक है, जैसे जैसे कोई एक्टिविटी, सर जैसे एक्टिविटी अगर किसी चीज का मैं निकाल रहा हूँ, जैसे आप हॉट हाँ हॉट हॉट वर्क का एक्टिविटी में बताओ। हॉट वर्क का अगर एक्टिविटी रिस्क का लेवल क्या है, तो सबसे पहले हम लाइकलीहुड इनटू कंफर्मेशन से हम निकालेंगे मैट्रिक्स के द्वारा। कैसे? जैसे कि मानिए कि एक्सकवेशन मानिए गड्ढा है, उसमें बिना लेडर का मानिए 3 पॉइंट कांटेक्ट लेडर मानिए लेडर 25 फीट पर लगाना चाहिए। जो ट्रेन एक्सकवेशन हो रही है, हम्म ट्रेन पहले से हो रही है, उसपे 25 फीट में जो लेडर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद भी लेडर हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, बावजूद हम काम करने जा रहे हैं नीचे एक्सकवेशन में, हम्म
तो उसके बाद जो मिट्टी का जो प्रोटेक्टिव जो सिस्टम नहीं लगाया गया है, तो सर मेजर एक्सीडेंट लगा, जिससे कि मेजर डेट हो सकता है सर उसका। तो मेजर डेट के चलते हम लोग एक्टिविटी जैसे कि लाइकली ले लेंगे, जैसे जैसे लाइकलीहुड इन जो कन्फर्मेशन मैट्रिक्स के द्वारा, लाइकलीहुड कन्फर्मेशन के द्वारा हम लोग उसका मेजर होगा या माइनर माइनर होगा, इस पे हम लोग मैट्रिक्स निकाल के उसके हिसाब से हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे इसको। ठीक है। Yes, sir. हम कंडीशन के सर हिसाब से ना लाइकलीहुड मुझे ये बताइए, निकालेंगे ना सर। आप सिक्योरिटी रेट निकाल सकते हो? सिक्योरिटी, यस सर, सिक्योरिटी सेम सर प्रोसीजर निकलेगा ना सर। यहाँ पे मानिए कि रुको रुको, security हमको निकालना है, मानिए कि हाइट पे काम कर, मानिए इसका फोल्ड पे काम कर रहा है, एक 10 फीट पे इसका फोल्डिंग पे काम कर रहा है, एक मानिए कि थोड़ा कम पे काम कर रहा है। 10 फीट पे जो इसका फोल्डिंग पे काम है उसमें मिसिंग पार्ट है एक इसका फोल्डिंग में जो माइनर, तो जो इसका फोल्डिंग है जो मिसिंग पार्ट जो स्टैंडर्ड मुझे ये मिसिंग है बताओ, मुझे ये बताओ, जैसे किसी वर्कर ने पीपी नहीं पहना है तो वो उसकी सिक्योरिटी रेट, जैसे मान लो कार्य कर रहा है, हेलमेट नहीं पहना, तो ये कौन सी सिक्योरिटी रेट में आएगा? माइनर में आएगा ना सर। देखो, सिक्योरिटी 5 होता है, सिक्योरिटी 4 होता है, सिक्योरिटी 3 होता है, और सिक्योरिटी 2 होता है, सिक्योरिटी 1 होता है। सिक्योरिटी 1 में लो क्वालिटी यानी संभावना खतरे की कम होती है, सिक्योरिटी सेकंड में उससे थोड़ी कम, और सिक्योरिटी थर्ड में होता है प्रोसीजर वायलेशन। जैसे मान लो काम कर रहे हैं वर्क एट हाइट का, और परमिट लिया है जनरल वर्क परमिट, तो उसका तो परमिट है ही नहीं वर्क एट हाइट का, तो विदाउट यस परमिट काम करना, सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करना, ठीक है? जी तो ये क्या हो गया? प्रोसीजर वायलेशन। यस तो ऐसी जो एक्टिविटी होती है जी उसको ही कहते हैं सिक्योरिटी 3। सिक्योरिटी 4 में जहाँ एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होने की संभावना, जैसे बिना मेल फीमेल काम में, आपको जहाँ लगता है कि ये एक्सीडेंट होने की अति संभावना है, वही सिक्योरिटी 5 और 4 में आता है, ठीक है? यस तो ऐसे निकलती है ये चीजें, आप जब धरातल पे काम करोगे ना। यस। अभी तो सर मानिए मैं जब जाऊंगा तो फोकस करूंगा तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा ही। बात सीखते रहो, कोई बात नहीं। शुरुआत में संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत सारे ताने सुनने पड़ेंगे, पर कहते हैं ना, तानों की भट्टी। सुनेंगे सर, सुनेंगे, जब करियर पे आगे बढ़ना है तो सुनना पड़ेगा। वही वही, तानों की भट्टी में तपा हुआ इंसान कभी राख नहीं, सोना बनता है। यस यस सर। ठीक है, आप चैलेंज को दिल में ले लीजिए और आगे क्लाइंट में ज्वाइनिंग कीजिए। जी ये बताइए, आपने और क्या क्या पढ़ने को बोला था? मैनुअल हैंडलिंग, मैं सर इसका कोडिंग के बारे में जानता हूँ। मैनुअल हैंडलिंग बताइए। मैनुअल हैंडलिंग मैनुअल सर, हैंडलिंग यस यस सर, मैनुअल हैंडलिंग जो किसी भी सामान को बॉडी फोर्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह सामान, हम्म, हेलो सर, हाँ बोलिए, बॉडी और फॉर्स। किसी भी, देखिए सर, किसी भी सामान को अगर बॉडी फोर्स के द्वारा अगर एक जगह से दूसरी जगह सामान अगर रिमूव कर रहे हैं उसे हम मैनुअल हैंडलिंग कहते हैं। जी जी, यस कि क्या होगा, हजार्ड्स हो सकते हैं? यस यस सर, उसके हजार बताएं सर। हाँ, सर जैसे कि उसका हाथ कट सकती है, उसका सर हाथ जल सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है उसका, हड्डी हड्डी उसका रीढ़ का हड्डी उधर इधर उधर हो सकता है सर, ठीक है। उसका हरनिया भी हो सकता है सर। हाँ, कंट्रोल मेजर। कंट्रोल में जो सबसे पहले उसका डिस्टेंस होनी चाहिए सर, हम्म, उसका डिस्टेंस होनी चाहिए, और उसका प्रॉपर उसका पीपी होनी चाहिए सर, लेदर ग्लव्स होनी उसका हाथ में होनी चाहिए, नहीं, टचेस होनी चाहिए, सेफ्टी ग्लव्स उसके पास होनी चाहिए। ऐसा कौन सा पीपीज है जो मैनुअल हैंडलिंग में मैंडेटरी है? यस, मैंडेटरी पीपी जाएगा सर। कौन सा? मुझे एक पीपीज बताइए जो अति आवश्यक है। सर सबसे हेलमेट पहले जैकेट ये तो हर काम में होता है, पर उसके लिए अलग से एक पीपीज आता है, वो बताइए। एक 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 इक्विपमेंट आता है पीपीज का। सर पीपी से अच्छे सेफ्टी ग्लव्स हो जाएगा ना। नहीं नहीं, सोलर पैड नाम सुना हुआ है? जो कंधों पे रखते हैं ताकि वो कंधे भी मतलब वो एकदम डैमेज नहीं हो, शरीर में भी कोई भी चीज नहीं हो, मटेरियल भी डैमेज नहीं हो, हर चीज पे भी। नहीं है, सुना है सोलर पैड?
अरे हेलमेट, जैकेट, शूज, हैंड नहीं सोलर तो ग्लव्स। नहीं, बस पीवी 3 सुने हैं, एक रिस्वाइटी पीवी, एक नॉन रिस्वाइटी पीवी, एक मोनराइटी की पीवी। हाँ, तो बताइए इसमें कौन कौन से टाइप से। वर्क टाइप्स सर इसमें मॉडिफाइड टैक्स तो नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। नहीं 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 नहीं, आप देखो, अच्छा देखो, इसमें पीपी में मैं बताऊँ, हेलमेट होता है, जैकेट होता है, उसके बाद गोगल्स होता है, जी सु ईयर प्रोटेक्शन होता है, सेफ्टी जैकेट, रिफ्लेक्सिव जैकेट भी होता है, हैंड ग्लव्स भी अलग अलग काम के लिए अलग अलग हैंड ग्लव्स होते हैं, सोलर पेड होता है जो मैनुअल हैंडलिंग के लिए काम आता है। और वे सेफ्टी शूज होता है, एक फुल बॉडी सूट होता है जो पूरी बॉडी में पहनने के लिए काम आता है। तो बहुत जी सारी पीछे ये आइटम्स होते हैं। ठीक जी है, हेलमेट भी आपको अलग अलग कलर के लिए, अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग कलर का पहनना पड़ेगा। तो वो जी चीजें आप दरअसल पे आओगे तो पता चलेगा। और ऑयल एंड गैस फील्ड में तो और ज्यादा हैप्पी चीज है, वेरिफिकेशन है, हर चीज को, और बहुत सबसे ज्यादा हजार्ड्स वही होते हैं। जी ठीक है। यस और बताइए, आपको कुछ पूछना हो तो, इतना आपका और टाइम हो गया। ठीक है, आपकी यदि नॉर्मल कुछ डाउट हो या कुछ जानना चाहते हो तो बताइए। सर। सर थोड़ा और मैं कुछ जानना चाहता हूँ, जैसे कि जैसे कि मुझे मानिए मैं सर, अगर जैसे मानिए अगर एक्सकवेशन के निकाल रहे हैं तो मैं सर एक सही बताएं कि सर गलत बताएं। देखो, एक बार ऐसा करो, मेरे को कल या परसों याद दिलाना, मैं आपको कुछ जैसे भेजूंगा एक्टिविटी के। यस सर। ठीक है, तो फिर उसको आप पढ़ना, आप कैसे बनाते हैं। जी तो फिर आपको थोड़ा बहुत अनुभव लग जाएगा। ठीक है। सर अभी मतलब हालांकि आप जैसे फ्रेशर है तो इतना ज्यादा आपको कोई टॉर्चर नहीं करने वाला है। ठीक है, एक सीखने की इच्छा है तो मैं आपको भेज दूंगा। जी सर, कुछ कुछ भेजते रहेगा सर। आइए सर, प्रेशर है सर, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है सर। कहा नहीं कैसा क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यू, कैसा नहीं पूछेगा। मतलब सारी में सर एक्सावेशन से मतलब सब पढ़ ले, रिलेटेड सब पढ़, एक्सावेशन, हाउस कीपिंग, स्काफोल्ड, लेडर, सारी चीज डीएफएस 1 का जो बुक होती है सारी, कंस्ट्रक्शन साइट, सब सारी साइट पढ़ लिए हैं सर। अभी वर्क एट हाइट भी मेरा कंप्लीट है सर। वर्क एट हाइट में सर कुछ पूछिए ना सर। आप एक बार ऐसा करो, वर्केट हाइट और इसका फोल्डिंग के लिए आप एक बार 26 डेट को मेरे को इंटरव्यू के लिए वापस कॉल कीजिए। उस समय अपन वर्केट हाइट पे और इसका फोल्डिंग पे चर्चा करेंगे। और 2 एक्टिविटी और ले लेंगे, ओनली 4 एक्टिविटी पर ही चर्चा करेंगे। ठीक है।